नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और जवाब तो देना होगा मैं आज बात स्कूलों की मनमानी के खिलाफ हमारी मुहिम की सबसे बड़े असर की। मशहूर कवि दुष्यंत की पंक्तियां हैं कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और हमारी इस मुहिम में हम तबीयत से और बदलाव लाने की नीयत से पत्थर लगातार उछालते रहे, बिना रुके बिना डिगे, और परिणाम ये है कि आसमां में सुराख होता दिख रहा है। बड़ा असर ये कि अब सीबीएसई हरकत में आया है और स्कूलों के खिलाफ वो कार्रवाई की है जो उसने इतने बड़े स्तर पर पहले कभी नहीं की। तो हम आपको बताते हैं ये कार्रवाई क्या रही है। बड़ी खबर यह है कि सीबीएसई जो है, इंडिया न्यूज की मुहिम का सबसे बड़ा असर देखने को मिला है। सीबीएसई ने 3 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है। 7 स्कूलों को डीपीएस आरके पुरम को नोटिस भेजा है। उन 7 स्कूलों में डीपीएस आरके पुरम का नाम है, डीपीएस मथुरा रोड का नाम है, जिन्हें शो कॉज नोटिस भेजा गया है और पूछा गया है कि मान्यता क्यों ना रद्द कर दी जाए उनकी। ये हमारी मुहिम का बड़ा असर इसलिए भी हम बता रहे हैं क्योंकि हम लगातार वही मुद्दे उठा रहे थे जिस पर सीबीएसई जागा है। 3 स्कूलों की मान्यता रद्द, 7 को शो कॉज नोटिस और 3 को डाउनग्रेड किया है सीबीएसई ने। और सीबीएसई की पीआरओ ने इंडिया न्यूज की मुहिम की तारीफ करते हुए यह भी कहा है कि स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी और अभी सीबीएसई और स्कूल्स पर इसी तरीके की कार्रवाई करने जा रहा है जो मनमानी चला रहे हैं। अब इन स्कूल्स पे कार्रवाई तो हुई, लेकिन हम आपको बताते हैं कि किस स्कूल पर क्यों कार्रवाई की है सीबीएसई ने। सीबीएसई ने 3 स्कूलों की मान्यता रद्द की, हमने आपको बताया। पहला स्कूल जिसकी मान्यता रद्द की गई, पिलर स्कूल, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में आता है। वजह क्या? स्कूल जमीन के जरूरी कागजात और एनओसी तक नहीं दे पाया जब वहां पर सीबीएसई की टीम पहुंची। सैलरी और ईपीएफ नियमों के मुताबिक नहीं थे वहां पर। साथ ही खेल और लाइब्रेरी की सुविधा भी वहां पर अपर्याप्त थी, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं था। और सुविधाओं को लेकर स्वीकृति रिपोर्ट नहीं दे पाया स्कूल, जिसकी वजह से उसकी मान्यता रद्द कर दी गई है। दूसरा स्कूल जिसकी मान्यता रद्द की गई है वो है रजनी पब्लिक स्कूल, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। सैलरी और दूसरी सुविधाओं को लेकर वहां पर अनियमितता थी स्कूल, जिसकी वजह से यह कार्रवाई हुई है। और तीसरा स्कूल जिसकी मान्यता रद्द की गई है वो है सर सैयद पब्लिक स्कूल, वाराणसी। यहां पर 10वीं तक की इजाजत थी और 12वीं तक क्लासेस चल रहे थे, जिसकी वजह से कार्रवाई की गई है। लेकिन एक बात हम पेरेंट्स के लिए बता दें, इन तीनों स्कूल जहां पर मान्यता रद्द हुई है, जो बच्चे 10वीं में और 12वीं में थे उन्हें इस बार सीबीएसई एग्जाम देने की इजाजत देगा। तो ये कम से कम सीबीएसई ने ध्यान रखा है एफिलिएशन कैंसिल करते वक्त। अब आपको बताते हैं जिन 7 स्कूल्स को शो कॉज नोटिस भेजा गया वो कौन से हैं। डीपीएस मथुरा रोड, इन्हें शो कॉज नोटिस, कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। स्कूल ने लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर गलत सर्कुलर जारी किया था, जिस पर कि सीबीएसई सख्त नाराज था कि यह आपने बहुत गलत काम किया है, गैरकानूनी है। प्रिंसिपल मनोहर लाल का 60 साल की उम्र होने के बावजूद 2 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया, जो कि सीधा नियमों के खिलाफ था। और सीबीएसई ने लिखा है कि नियम पता होने के बावजूद सुविधाओं के हिसाब से आपने काम किया और इस फैसले को आगे बढ़ाया, जो कि गैर कानूनी है। इस गैर कानूनी शब्द का इस्तेमाल सीबीएसई ने किया है और 15 दिनों के अंदर जवाब देने के लिए कहा है, वरना कार्रवाई होगी। एक और स्कूल आपको बताएं, डीपीएस आरके पुरम, जिसे कि शो कॉज नोटिस गया है। आरके पुरम को क्यों गया है? नियमों के खिलाफ प्रिंसिपल का कार्यकाल यहां भी बढ़ाया गया। अब आप देखिए स्कूलों की मनमानी का आलम क्या है। पता है कि सीबीएसई का नियम क्या है, पर अपनी मर्जी से चल रहे हैं। 60 साल की उम्र के बाद भी कार्यकाल पर उन्हें बनाए रखा गया प्रिंसिपल को, और स्कूल को 7 दिन का वक्त दिया है कार्रवाई करने के लिए सीबीएसई ने, वरना सीबीएसई कार्रवाई करेगी। अगला स्कूल जिस पर की कार्रवाई हुई है, शो कॉज नोटिस गया है, सिल्वर ओक स्कूल, अलवर, राजस्थान का है। प्राइवेट पब्लिशर की किताबें बेचने का इस पर आरोप है। छात्रों को एक ही दुकान से किताब और स्टेशनरी खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा था स्कूल में, जो कि गैर कानूनी है सीबीएसई के हिसाब से। छोटे क्लासरूम और नियमों के मुताबिक टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रही थी, इसीलिए सीबीएसई ने बाकायदा इनको भी शो कॉज नोटिस भेज दिया है और पूछा है कि क्यों ना आपकी मान्यता रद्द कर दी जाए। डीपीएस भोपाल, मध्य प्रदेश में इजाजत से ज्यादा सेक्शन चला रहे थे। ये 4 सेक्शन, 11th और 12th क्लास के 4 सेक्शन चलाने की इजाजत थी। 10 सेक्शन इस स्कूल में चल रहे थे और इसी वजह से सीबीएसई ने इन्हें भी शो कॉज नोटिस भेजा है। टीचर स्टूडेंट अनुपात नियमों के मुताबिक नहीं था, यह भी एक अनियमितता यहां पर पाई गई है। अगला स्कूल टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, विल्लुपुरम, तमिलनाडु का है।
इनको भी सीबीएसई ने नोटिस भेजा है। स्कूल की जमीन से जुड़े कई दस्तावेज ये मुहैया नहीं करा पाए, जिसकी वजह से 30 दिन के अंदर सीबीएसई ने पूछा है क्यों ना आपकी मान्यता रद्द कर दी जाए। अगला स्कूल मातोश्री काशीबेन ब्रिजलाल वालिया इंटरनेशनल विद्यालय बोरीवली मुंबई में एक बिल्डिंग में 3 शिक्षण संस्थान ये चला रहे थे, जो कि सीबीएसई के नियमों के खिलाफ है। इसलिए इनको भी 30 दिन में जवाब देने के लिए सीबीएसई ने कह दिया है। अगला स्कूल मार्गदर्शन सेंट्रल स्कूल है बगलकोट कर्नाटक का। इनको भी सीबीएसई ने शो कॉज नोटिस भेजा है। आरटीई के तहत भर्ती बच्चों से ज्यादा फीस वसूलने का इन पर आरोप है, इसलिए सीबीएसई ने पूछा है 30 दिन में बताइए आपकी मान्यता क्यों न रद्द कर दी जाए। 2 स्कूल जिनको डाउनग्रेड किया गया, डाउनग्रेड का मतलब यह है कि वो 12वीं तक पढ़ा रहे थे, सीबीएसई ने कहा है अब आप 10वीं तक पढ़ा पाएंगे। और जिन 2 स्कूल को डाउनग्रेड किया गया है उसमें बाल निकेतन हाई स्कूल वाराणसी उत्तर प्रदेश का है। स्कूल में छात्रों की तादाद के मुताबिक जरूरी सुविधाएं नहीं थी, इसलिए उन्हें कहा गया कि आप सिर्फ 10वीं तक पढ़ाइए, 12वीं तक नहीं पढ़ा पाएंगे। दूसरा स्कूल नूरल हुडा इंग्लिश मीडियम स्कूल फतेहपुर यूपी, इनके साथ भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का मामला था और इन्हें भी डाउनग्रेड कर दिया गया है। तो ये कार्रवाई सीबीएसई ने की है। इसके अलावा एक और बड़ी कार्रवाई जिस पर इंडिया न्यूज लगातार आवाज उठा रहा था कि स्कूल के अंदर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, सीबीएसई की गाइडलाइन है कि आप किताब, कॉपी, यूनिफॉर्म नहीं बेच सकते, स्कूल के प्रेमाइसेस का आप बिजनेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, हो रहा था। इस पर सीबीएसई ने फिर से हमारी इस मुहिम को देखते हुए सारे स्कूल को जो सीबीएसई से एफिलिएटेड है उनको एक सर्कुलर भेजा है कि किताब, कॉपी, स्टेशनरी और यूनिफॉर्म स्कूलों द्वारा नहीं बेचे जाएंगे। ये कहा गया है कोई भी स्कूल किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा, ये भी याद दिलाया गया है। ऐसा करना सीबीएसई बोर्ड के नियमों का उल्लंघन है। साथ ही इस सर्कुलर में कहा गया है कि सीबीएसई के नियमों के मुताबिक स्कूल कम्युनिटी सर्विस के लिए है, न कि बिजनेस करने के लिए, जो सवाल हम लगातार उठा रहे थे। बार बार याद दिलाने के बावजूद स्कूल नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। चेतावनी के तौर पर इसे कहा गया है। स्कूलों को एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाने के लिए कहा गया है और अगर ऐसा नहीं होता है तो सीबीएसई कार्रवाई करेगा। तो बहुत बड़े स्तर पर सीबीएसई ने कार्रवाई की है और स्कूलों को चेताया है कि अब आप जाग जाइए, मनमानी फीस वसूली नहीं चलेगी, मनमाना रवैया नहीं चलेगा। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। अदिति जैन हैं जो कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम कर रही हैं, और एडवोकेट अशोक अग्रवाल हैं जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के और इस मसले को लगातार कई सालों से उठाते रहे हैं। अग्रवाल साहब, क्या ये जो कार्रवाई है इसे आप कैसे देखते हैं और इससे स्कूलों पर क्या ये दबाव बनेगा कि अब ये मनमानी नहीं कर सकते वरना सीबीएसई जो है कड़ी कार्रवाई करेगा? देखिए, जहां तक सीबीएसई की कार्रवाई की बात है, हम लोगों का 20 साल का एक्सपीरियंस हमें सिर्फ ये बताता है कि सीबीएसई जो है ना एग्जामिनेशन के पर्पज से तो ठीक है, बाकी कामों में तो टोटली इनइफेक्टिव और फेलियर है। और इनको कोई स्कूल वाला कोई खास वैल्यू नहीं देता है। अच्छा। और ये किसी का एफिलिएशन अगर कैंसिल भी कर दे, अगर ठीक है, पहले तो करेंगे नहीं, आप समझते फोर्सेस कितनी होती है, तो भी वो दूसरी जगह शिफ्ट कर जाता है, दूसरे से एफिलिएशन ले लेता है। तो सीबीएसई ने कभी 20 साल में मैंने नहीं देखा और अभी भी मैं देख रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सीबीएसई को शायद अपने बायोलॉजी ही नहीं पता। अब ये आरके पुरम वाले को नोटिस दिया है कि उसने 60 साल से ऊपर उसको क्यों एक्सटेंशन दे दिया। अब ये जो आरके पुरम वाला स्कूल है ये गवर्न होता है हमारे दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट से, और दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट में 62 साल तक जो है किसी भी टीचर या प्रिंसिपल को एक्सटेंशन दिया जा सकता है। तो मुझे लगता है शायद किसी प्रेशर में आके ये सब नोटिस उन्होंने दिए हैं। लेकिन अच्छी बात है, कुछ जब जनता आवाज उठाती है तो ये जो एजेंसीज है ये कुछ काम करती है। और देखिए, ये जो सीबीएसई है ना, ये कोई स्टेचुटरी बॉडी नहीं है। इसकी जो बायलॉज है उनमें कोई मतलब स्टेच्यूट वाला कंटेंट्स नहीं है, ये तो एक प्राइवेट सोसाइटी टाइप है। तो इसलिए कभी बार आप इसको एनफोर्स करने अगर कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट ये कह देती है कि भाई ये तो स्टेचुटरी बॉडी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो अब बहुत सारी चीजें अच्छी लिखी है, जैसे इन्होंने अपने बायलॉज में लिखा है कम्युनिटी सर्विस। हाँ, ये बात तो ठीक है, कम्युनिटी सर्विस है, फिलैंथ्रोपिक है और नो प्रॉफिट है और नो कमर्शियलाइजेशन है। और इसमें ये भी लिखा है बायलॉज में सीबीएसई के कि जब भी फीस बढ़ाएंगे तो पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव से आप कंसल्ट करके बढ़ाएंगे। अब ये सब बहुत सारी अच्छी बातें तो लिखी है इन्होंने, लेकिन मैंने तो 20 साल में कभी देखा नहीं है इनको कभी। अदिति जी, मुझे एक बात बताइए, मेरी सीबीएसई के पीआरओ से भी बात हो रही थी और उन्होंने एक बात तो ये कही
कि हम रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, यानी आप हमारे पास कोई ताकत नहीं देते, जिसका जिक्र जैन साहब भी कर रहे हैं, माफ कीजिएगा अग्रवाल साहब भी कर रहे हैं, कि जिसकी वजह से वो स्कूलों को ये बाध्य कर सके कि आपको मेरी बात सुननी ही होगी। ऐसे में क्या ये कार्रवाई एक तरीके से कम स्कूल को इस बात के लिए चेताएगी कि भाई जितना सीबीएसई के हाथ में वो करेगा, और क्या सरकार को भी इसमें देखने की जरूरत है कि पॉलिसी के लेवल पे इसे कैसे आगे बढ़ाया जाए? एब्सोल्युटली, जो आप लोग ये करा है, इस मुद्दे को हाईलाइट किया है, इससे आप ये समझ लीजिए कि एब्सोल्युटली सरकार जब तक नहीं करेगी तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। सरकार को अब पॉलिसी बनानी पड़ेगी ताकि ये मनमानी ना हो सके, और एजुकेशन डेफिनेटली व्यावसायिक नहीं होना चाहिए, जब और है भी नहीं। अगर आप देखें तो आर्स इज अ वेलफेयर स्टेट और एजुकेशन इज अ सर्विस, और जब तक आप एजुकेशन को सर्विस के नजरिए से नहीं देखेंगे, आपके देश का विकास हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जो ये मेन आप लोग बता रहे हैं कि यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, बहुत ही मतलब इन लोगों की मोनोपोली होती थी, और ये लोग अपने मन से हर 6 महीने में, साल भर में तो डेफिनेटली यूनिफॉर्म बदल देते थे। तो उस पे रुकाव होना चाहिए। दूसरा, जो इसके साथ साथ आप लोगों को देखना चाहिए बहुत बारीकी से, वो है खाना जो इन बच्चों को दिया जाता है कैंटीन्स में। अब तो इतने सुपरफाइन कैफेटेरियाज हैं कि सारा जंक फूड बच्चों को दिया जाता है, और वो जंक फूड में आप पिज्जाज, बर्गर्स जब बच्चों को देंगे तो आप बताइए कल के बच्चे हमारे कितने हेल्दी होंगे। सर, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं। अग्रवाल साहब जो कह रहे हैं कि एफिलिएशन रद्द होने से भी कई स्कूल्स को फर्क नहीं पड़ता, यहां से नहीं वहां जा सकते। अब इसमें 2 सवाल पैदा होते हैं। एक स्कूल जिसमें 3 से 4,000 5,000 बच्चे पढ़ रहे हैं और उनके कई ब्रांचेज हैं, अगर उनके ऊपर एफिलिएशन रद्द होने की तलवार लटकती है तो उनके लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो सारे पेरेंट्स को समझा दें कि यहां से सीबीएसई से हम चले जाएंगे तो हम आईसीएसई बोर्ड चले जाएंगे या दूसरे बोर्ड में चले जाएंगे। तो क्या ये एक डर क्रिएट नहीं करेगा स्कूल्स के अंदर? एब्सोल्युटली, ये डर तो होना भी चाहिए और उनकी मनमानी पर रोकथाम लगनी चाहिए, और ये सरकार को अब इंटरवीन करना चाहिए। ये बहुत ज्यादा सीरियस मुद्दा है और सरकार को ये कहना चाहिए, और जितने भी बोर्ड्स हैं इनको आपस में ये समझना होगा कि कोई भी अगर एक स्कूल को मान्यता रद्द की जा रही है तो दूसरा बोर्ड उसको ना दे, जब तक कि वो, और जो लॉज हो वो यूनिफॉर्म हो। वो ये नहीं कि आईसीएसई के लॉज अलग हो, और ये सब शिक्षा को लेके हैं। तो वो चीज जब तक सरकार नहीं अपनी पॉलिसी में लाएगी, ये बात नहीं हो पाएगी। अगर अग्रवाल साहब, क्या एक तो जो बात मैम कह रही हैं कि एक स्कूल एक बोर्ड से अगर एफिलिएशन कैंसिल होता है, मान्यता रद्द होती है, तो दूसरा बोर्ड भी नहीं देगा, ये नियम होना चाहिए। नहीं, नियम तो सरकार बनाती है ना। देखिए, ये जो कॉन्करेंट लिस्ट में है ये एजुकेशन है, और तो इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी कानून बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। जब तक आप कानून नहीं बनाएंगे तो इन स्कूल वालों का आप कैसे करेंगे? और जब कानून, अब आज अभी मेरे को एक मैसेज मिला है एक पेरेंट का मेरे फेसबुक के ऊपर, वो कह रहा है कि मेरे 2 बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैं, यही साउथ दिल्ली के किसी स्कूल में, और वो मैगजीन हर साल खरीदने को कहते हैं, और मैंने देखा उसके चार्ट में 400 रुपया मैगजीन का है। वो कह रहा है, मैं कह रहा हूं कि मैं मैगजीन नहीं लूंगा। वो कह रहे हैं कि अगर तू मैगजीन नहीं लेगा तो हम तेरी फीस ही नहीं लेंगे और दोनों बच्चों को निकाल देंगे आपके। तो मतलब रियलिटी ये है कि अब आप देखते हैं, दिल्ली सरकार को भी देखते हैं, और बहुत सारी यूपी में भी 20 साल में हमने देखा है कि कितने नोटिस देना तो बड़ा आसान काम है सरकार के पास। कोई कंप्लेंट कर दो, एक नोटिस दे देंगे, फिर कोई कंप्लेंट कर दो, नोटिस दे देंगे, उसको आगे प्रोसेस नहीं करते। और फिर सबसे बड़ी बात यह है, अगर हम यूपी में लेते हैं, ना तो हमारे टीचर्स और जो एम्प्लॉइज हैं प्राइवेट स्कूल के वो प्रोटेक्टेड है, कोई लॉ नहीं है जिसके अंदर वो पे कमीशन मांग सर, हमने ये मुहिम पिछले 3 हफ्ते से चला रखी है, और हमने अलग अलग राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से भी बात की, जिसमें उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंत्री भी शामिल है। और उन दोनों ने हमसे ये वादा किया है, एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार चैनल पर आकर, कि 15 दिन के अंदर वो नियमावली बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अगले सत्र के पहले वो कानून लाकर इसमें कुछ न कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये चीज रुक सके। ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए ना, अगर कोई सरकार काम करती है जनता के लिए तो अच्छी बात है। और अभी यूपी ने जो एक ड्राफ्ट बनाया है, वो तमिलनाडु ने जो कानून 2009 में बनाया था उसकी कट पेस्ट है, और ठीक है। वो अगर ये इसको पास कर देते हैं तो लोग, क्योंकि यहां हमारे जो प्राइवेट स्कूल में जो पेरेंट्स जाते हैं ना, उनके बच्चे जाते हैं, वो लोग पढ़े लिखे हैं, वेल ऑफ है, नॉलेजेबल है, लेकिन नॉलेज क्या करेगी जब उनके पास कानून में कोई अधिकार ही नहीं है। वो तो
अब हजारों केस, यूपी का हजारों केस मैं आपको बता रहा हूं पेरेंट्स का, इलाहाबाद हाईकोर्ट में, लखनऊ हाईकोर्ट में पिछले 20 साल से लटका हुआ है। ये कोई ऑर्डर निकाल देते हैं, पावर इनके पास है नहीं, वो स्कूल वाले फट से हाईकोर्ट चले जाते हैं, वो स्टे कर देते हैं। तो ये जो जगलरी हो रही है ना, इसको खत्म करना चाहिए। जी देखिए, एक बात तो है, इसमें 2 स्तर पर कार्रवाई की जरूरत है। एक तो सरकारों को अपने स्तर पर करना होगा, और जब तक वो नहीं होता, कम से कम सीबीएसई ने जो ये कार्रवाई की है कि 7 स्कूलों को शो कॉज नोटिस, 3 को डाउनग्रेड करना, 3 की मान्यता रद्द कर देना, जहां सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं, एक साथ इतने बड़े स्तर पर नहीं हुआ। और आप एक चीज देखिए, वो ये भी कह रहे हैं कि आगे और बढ़ेगा। वो एक चीज ये देखिए, सीबीएसई को तो कम से कम सोच, मतलब दिमाग अप्लाई करके नोटिस देना चाहिए। वो कह रहा है उसको प्रॉपर सैलरी नहीं दे रहा। अरे मुझे बताओ, यूपी के अंदर कौन सा लॉ है जो सैलरी फिक्स कर रहा है इन टीचर्स की? अग्रवाल साहब, इस समय अगर हम इस चीज पे केंद्रित हों कि पहली बात, ये जो एजुकेशन है ये स्टेट पॉलिसी है, ठीक है ना। तो हमारे मुख्यमंत्री को, अगर हम यूपी की बात कर रहे हैं, हर स्टेट के मुख्यमंत्री को इसके ऊपर एक्शन फौरन लेना चाहिए। ये एक नेशनल डिबेट है, और यही बात हम कह रहे हैं कि ये होना चाहिए। दूसरा, ये सब इनके हाथ में है, ये क्योंकि स्टेट पॉलिसी होने के कारण। और अब हमको ये मौका मिला है, क्योंकि अब हम जग रहे हैं, हमको समझना चाहिए भारत इतना, मतलब इतना ब्रेन ड्रेन यहां से होता है, यहां पे बच्चे पढ़ते, पढ़ाई अच्छी है अगर, तो क्यों ना हम इस समय सरकार इस चीज पे केंद्रित हो कि हमारे जो ये गवर्नमेंट स्कूल्स है ये सक्षम हो जाएं, इनको एम्पावर ऐसे किया जाए कि जो मोनोपोली है प्राइवेट स्कूल्स की, तो अपने आप खत्म हो जाएगी। क्योंकि सही कह रहे हैं आप अदिति, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन एक बात है सर कि जब तक वो नहीं होता है, जिसकी जो जिम्मेदारी है, जिसके हाथ में जो है वो तो करे। कम से कम सीबीएसई अगर ये कर रहा है, आप सोचिए सर, डीपीएस के इतने ब्रांचेस हैं, क्या आप ये मानते हैं कि डीपीएस को फर्क नहीं पड़ता कि उसका एफिलिएशन कैंसिल हो जाएगा? वो उसका एफिलिएशन आप कैंसिल नहीं, मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं ना कि अगर यहां नहीं तो वहां चले जाएंगे। डीपीएस के हजारों बच्चों को आप ये कह सकते हैं कि डीपीएस को फर्क नहीं पड़ता कि उनकी मान्यता रद्द हो जाएगी? नहीं, वो फर्क पड़ता है अगर वो मान्यता। ये मत बोलिए ना कि सीबीएसई जो कर रही है उसमें कुछ है ही नहीं। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो इफेक्टिव मशीनरी नहीं है सर। उनके पास जितना होगा वो उतना ही करेंगे। एज ए लॉयर, मैंने कितने केस किए हैं सीबीएसई और दिल्ली सरकार के खिलाफ। मुझे पता है कि सीबीएसई जो, अच्छा इंटरेस्टिंग क्या है, जो हमारे पेरेंट्स है ना, वो बड़ा, उनको सीबीएसई से बड़ा प्रेम है। वो सोचते हैं सीबीएसई जो है ना बहुत इफेक्टिव मशीनरी है, बार बार उसके पास जाते हैं। और इसीलिए हम ये बार बार जानकारी भी दे रहे हैं कि देखिए एक चीज ध्यान रखिए, सीबीएसई जो है वो एफिलिएशन तो दे सकती है, लेकिन उसके पास इतने अधिकार नहीं कि वो सारे स्कूल को देश भर में रेगुलेट कर सके कि उनको क्या करना है और कैसे करना है। इसलिए वो अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है। जी मैम, जल्दी से जोड़िए मेरा बात। वहां पे क्या है ना, वहां पे जो आपके स्टेट पे जो आपके बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, उनको वो इंटरवीन करते हैं, बट इसीलिए हम ये दबाव बनाए हुए हैं सरकारों पर, जरूरत कार्रवाई करें। जवाब तो देना होगा। मैं आज मैम इतना ही, मेरे पास इतना ही वक्त था, लेकिन अगर आप खुद से या समाज से जुड़े किसी मुद्दे को उठाना चाहते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें ईमेल करिए। जवाब तो देना होगा @itvnetwork.com पर, या आप चाहें तो हमसे ट्विटर पर जुड़ सकते हैं। ट्विटर पर आप मुझे सीधे ट्वीट कर सकते हैं @सुशांत B सिन्हा पर। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।